और देखिए खरगोन से आ रही बड़ी खबर जो आ रही सौरभ कुशवाहा के निलंबन के बाद भी विरोध लगातार जारी। आदिवासी समाज में आरक्षक की पिटाई को लेकर लोगों में आक्रोश है। सौरभ कुशवाहा के खिलाफ एफआईआर की मांग पर आदिवासी समाज अड़ा हुआ है। आदिवासी वर्ग ने बड़ौदा खरगोन खंडवा स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। बुधवार रात से धरने पर बैठे हैं लोग। एफआईआर नहीं होने तक चक्का जाम जारी रहा और चक्का जाम जारी रखने की चेतावनी। देखिए बुधवार दोपहर 1 बजे से शुरू हुई प्रदर्शन अब भी जारी है। प्रदर्शन अब भी वहां देखने को मिल रहा है। तो सौरभ कुशवाहा से जुड़ा ये मामला आ रही सौरभ कुशवाहा के निलंबन के बाद भी विरोध लगातार जारी। आदिवासी समाज में आरक्षक की पिटाई को लेकर आक्रोश है। सौरभ कुशवाहा के खिलाफ एफआईआर की मांग पर आदिवासी वर्ग अड़ा हुआ है। आदिवासी वर्ग ने बड़ौदा खरगोन खंडवा स्टेट हाईवे को जाम कर दिया और देखिए बुधवार रात से धरने पर बैठे हैं लोग। एफआईआर नहीं होने तक चक्का जाम जारी रखने की चेतावनी दी गई है। बुधवार दोपहर 1 बजे से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था जो कि अब भी चल रहा है। अभी ये प्रदर्शन जारी है। खरगोन में एक आरआई सौरभ कुशवाहा ने जिस प्रकार से हमारे आदिवासी भाई राहुल चौहान को जिस प्रकार से पीटा गया है एक कुत्ता गुम होने की वजह से, तो क्या हमारे आदिवासियों को इतना नीचा समझ लिया है कि एक जानवर के बराबर, जानवर के गुम होने की वजह से उसको बुरी तरीके से पीटा गया है। मैं उस सौरभ कुशवाहा को एक सीधी भाषा में समझा देता हूं कि जो पहले चलते आया था वो अब नहीं चलेगा और तेर पे एफआईआर करवा के ही हमारा पूरा जय संगठन, हमारा समाज दम लेगा। हमारे साथी अभी रात में भी बैठे हुए जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, मैं पूरी टीम के साथ, पूरे बड़वानी के जयस के साथ में पूरे प्रदेश के जयस से अपील करता हूं कि सभी आए हमारे भाई राहुल चौहान को न्याय दिलाने के लिए। जो 10 बजे हमारी पूरी टीम जब पहुंच रही है तो सारे साथियों से निवेदन है कि पहुंचे और इस प्रकार की हरकत करने वाले सभी अधिकारी, सभी नेता, सभी लोगों से मैं वार्निंग के तौर पे बात करता हूं कि भाई हमारे आदिवासी समाज को जिस प्रकार से आप डराया धमकाया मारा जाता है वो अब नहीं चलेगा। हमको और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता वाहिद खान हमारे साथ खरगोन से लाइव जुड़ चुके हैं। वाहिद, देखिए यहाँ पर आरआई के खिलाफ एक्शन लिया गया, निलंबन की कार्रवाई होती है और उस पर निलंबन की गाज गिरती है, लेकिन आदिवासी समाज के लोग अभी भी आक्रोशित हैं कि आखिरकार एक युवक को इस तरह पीटा गया, मारा गया, आदिवासी होने का उसको ताना कसा गया है, नीच जात का ताना कसा गया, उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? फिलहाल क्या अपडेट है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल बता दूं कि कल से आदिवासी समाज यहाँ खंडवा खरगोन जो स्टेट हाईवे है उस पे धरने पे बैठा है और चक्का जाम कर दिया। रात भर से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और आज सुबह से ही आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी लोग यहाँ पहुंचे हैं और स्थानीय विधायक जो भगवानपुरा के विधायक केदार टावर वहाँ पहुंच चुके हैं और जय संगठन और आदिवासी समाज के कई संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद है और एफआईआर की मांग के लिए डटे हुए हैं। हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं कि आप यहाँ पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहें? हम लोग आए हैं, हमारे सामाजिक लोग शासन का मामला है, हमारे सामाजिक सदस्य जिसके साथ घटना हम आए हैं। हमारे हम कल बाहर चर्चा कर रहे हैं जो भी घटना हुई देखिए भगवानपुरा के विधायक है केदार टावर जी, इनका कहना है कि हम पीड़ित से चर्चा कर रहे हैं, जो घटना हुई है उसको लेकर हम प्रशासन से भी बात करेंगे और लगातार इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जब तक एफआईआर नहीं होती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल वाहिद, इन लोगों का कहना है कि जब तक एफआईआर नहीं होती है उसके तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। लेकिन वाहिद, क्या जानकारी, क्या इस पूरे मामले पर अभी भी किसी अधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया, एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है, क्या अपडेट? मैं बता दूं कि देर रात एक आदेश जारी हुआ जिसमें निलंबन की बात कही जा रही है और निमाड़ रेंज के डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बुरहानपुर के एसपी अंतर सिंह कनेश को पूरी जांच सौंपी है और पूरे मामले में वो आप जांच करेंगे। जांच करने की वाहिद मांग तो की लगातार की जा रही है और हमने जिस तरह से तस्वीरें देखी, खबर का जब असर होता है तो यहाँ पर युवक जो सौरभ है, जो सौरभ कुशवाहा है, जो बदतमीजी करता है आरक्षक के साथ, उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई है। लेकिन
एफआईआर अब तक दर्ज क्यों नहीं हुई है? क्योंकि जिस तरह से हमारा देश का कानून है, आदिवासी अगर अगर हम पिछड़ा समाज के बारे में, आदिवासी वर्ग के बारे में कोई आपत्तिजनक बात करते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो उसके लिए भी कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो एक आरआई के खिलाफ अब तक कंप्लेंट क्यों नहीं हुई है, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वाहिद। जी बिल्कुल बड़ा सवाल है कि जो पुलिस प्रशासन है और जो भी अधिकारी होता है वो जनता का सेवक होता है और जनता के पैसों से ही वो एक अधिकारी बनता है। अगर जनता के साथ ही वो ऐसा करेगा और उसकी जनता के जो मांगे रहती है उनकी पूरी नहीं कर सकता। पुलिस महकमे का मामला है कि जो एक आरक्षक था और एक ही विभाग के दोनों थे, उसके बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बिल्कुल। और इन लोगों का क्या कहना है वाहिद, कब तक ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे? क्योंकि जिस तरह से अभी तस्वीरें दिख रही है, कल से ही प्रदर्शन इनका जारी है। एक मांग पर ये लोग अड़े हुए हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन अब तक फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि कोई अधिकारी सुध ले रहा हो, कोई अधिकारी यहाँ आया हो संज्ञान लेने के लिए या फिर आश्वासन की बात कही हो। जी मैं बिल्कुल बता दूं कि कल जिला प्रशासन के एसडीएम साहब भी पहुंचे थे। हालांकि इन लोगों ने प्रदर्शनकारी को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी बिल्कुल समझना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ एफआईआर और एफआईआर के बाद जांच हो। ठीक है भाई, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि अब देखना होगा किस तरह से एक्शन लिया जाएगा, क्या कार्रवाई होगी।